हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल 5S सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए प्रतिशत यानी परसेंटेज से क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में बदलो, 65 को और 85 को। तो दोस्तों 65 को 65% को और 85% को भिन्न में बदलना है। तो इसे भिन्न में बदल लेते हैं। 65/100 और इसको भी कर लेते हैं 85/100। तो दोस्तों और ये छोटा होगा 13×5 65, 20×5 100, 13/20 और इसे भी और छोटा कर लेते हैं 17×5 85, 20×5 100। तो यह आ गया 17/20। तो दोस्तों 65% को भिन्न में बदले तो 13/20 आ गया, 85% को भिन्न में बदले 17/20 आ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, अगर किसी राशि का 6/1/2% 52 रुपया है तो राशि ज्ञात करो। तो दोस्तों मान लेते हैं, मान लेते हैं कोई राशि 100 रुपया है। कोई राशि 100 रुपया है। अगर प्रतिशत दर यानी 6/1/2% है। 6/1/2% को हम बटे में बदल लेते हैं। 6/1/2 को 2% को हम बटे में कर लेते हैं। 6 दूना 12, 13, 13/2%। अगर प्रतिशत दर 13/2 है तो राशि कितना होगा? राशि हम 100 माने थे। 13/2% बराबर 100 रुपया। 100 रुपया। अगर प्रतिशत दर 1 रुपया हो तो राशि कितना होगा? अगर परसेंटेज दर 1 रुपया हो तो राशि कितना होगा? 100 इंटू, दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि पार्ट का उल्टा डे होता है और डे का उल्टा पार्ट होता है। 13/2 है तो कितना हो जाएगा? 2/13। दोस्तों ये आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, पार्ट का उल्टा डे होता है और पार्ट का उल्टा डे मतलब वो विपरीत होता है, बदलता रहता है। तो एक रुपया बराबर 100 रुपये राशि के 213 बट्टे है। अगर प्रतिशत दर 52 है, क्वेश्चन में दिया है 52 रुपये है तो राशि ज्ञात करो। दोस्तों हमको राशि ज्ञात करना है। अगर प्रतिशत दर 52 है, अगर परसेंटेज दर 52 है तो राशि कितना होगा? 100 इंटू 2/13, 2/13 इंटू 52। इसे हल कर लेते हैं। ये हल हो जाएगा 13 चौके 52, 4 दूना 8, 8 एकम 8, 800 रुपया। तो दोस्तों इसका प्रतिशत राशि 800 रुपया आ गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हरिश्चंद्र अपनी मासिक आय का 40% भोजन और परिवहन पर खर्च करता है, 20% मेडिकल पर, 25% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं और शेष रुपया 5250 की बचत करते हैं। हरिश्चंद्र की मासिक आय ज्ञात करो। तो दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में बताना है हरिश्चंद्र की मासिक आय। हरिश्चंद्र की मासिक आय कितना होगा? तो देखते हैं दोस्तों, मान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम वो मानेंगे जितना वो खर्च किया उसका कुल परसेंटेज लिखेंगे। यहां लिखते हैं कुल परसेंटेज खर्च बराबर कितना खर्च किया? मासिक आय का 40% प्लस 20% प्लस
25%। 25%। तो दोस्तों हम इसको ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 40 20 60, 60 25 85, 60 25 85। शेष बचत, यानी शेष बचत कितना हुआ, शेष बचत, शेष बचत दोस्तों 100% है, हमको 85% खर्च किए हम, तो बचा कितना 100% माइनस 85 बराबर 15। अगर बचत 15 रुपया हो गया तो मासिक आय कितना होगा 100 रुपया। अगर बचत 15 रुपया हो गया, अगर बचत 15 रुपया हो गया तो मासिक आय कितना होगा 100 रुपया। 100 रुपया माने थे तो 100 रुपया लिखेंगे, 100 रुपया। अगर बचत 1 रुपया है तो अगर बचत 1 रुपया है तो मासिक आय क्या हो गई, मासिक आय मासिक आय क्या होगी, तो 100/15 रुपया, मासिक आय 100/15 रुपया होगा, 15 रुपया। तो दोस्तों क्वेश्चन बोला है शेष बचत 5250 रुपए की करता है। शेष बचत कितना करता है 5250 रुपया। शेष बचत 5250 रुपया करता है, तो मासिक आय कितना होगा, मासिक आय कितना होगा, तो 100/15, 100/15 इंटू 5250, 5250 इसे काट लेते हैं, 15 तिया 45, बचा कितना 7, 15 5 70, 15 5 70, तो बराबर यहां करके लिख लेते हैं, एक जीरो यहां बचा है, 2 जीरो यहां है, 35 से कम 35, 2 जीरो यहां पर है और 1 जीरो यहां पर है, तो उसका मासिक आय कितना होगा, तो दोस्तों उसका मासिक आय 35,000 रुपया होगा, उसका मासिक आय 35,000 रुपया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 गन मेटल 12 भाग तांबा 2.5 भाग कलई और 0.5 भाग जिस्त से बना है, शेष धातु में प्रत्येक धातु की प्रतिशत दर ज्ञात करो। तो दोस्तों हमको बताना है शेष धातु यानी तीनों का हमको परसेंटेज बताना है। लिखते हैं दोस्तों, तांबे की मात्रा कितना है, तांबे की मात्रा बराबर 22 और कलई की मात्रा कितना दिया है, कलई की मात्रा बराबर 2.5 और जिस्त की मात्रा कितना दिया है, जिस्त की मात्रा कितना दिया है 0.5, 0.5 दिया है। आगे क्वेश्चन बोलता है शेष धातु में से प्रत्येक धातु की प्रतिशत दर ज्ञात करो, यानी हमको परसेंटेज बताना है दोस्तों, कितना परसेंटेज तीनों का आया। तो देखते हैं दोस्तों, इसको लिख देते हैं, तांबे प्लस कलई प्लस जिस्त बराबर, इन तीनों को लिख देते हैं 22 प्लस 2.5 प्लस 0.5 बराबर, इन तीनों को जोड़ लेंगे, 22 2 24, 0.5 यानी 25 हो गया, 25 भाग
25 भाग। तो दोस्तों सबसे पहले हम तांबे का परसेंटेज निकाल लेते हैं। तांबे का परसेंटेज, तांबे का परसेंटेज बराबर, तांबे का परसेंटेज कितना दिया है 22, 22 बटे टोटल योग कितना है 25 भाग। 25 परसेंटेज लाने के लिए इंटू 100। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों, 25 चौके 100 बराबर 22 चौके 88। 88 क्या परसेंटेज, तो तांबे का कितना परसेंटेज आया 88%। अब कलई का परसेंटेज निकाल लेते हैं। कलई का परसेंटेज बराबर, कलई का परसेंटेज कितना दिया है 2.5। 2.5 बटे टोटल भाग कितना है 25 भाग। 25 इंटू परसेंटेज लाने के लिए 100। तो दोस्तों यहां दशमलव है, ये दशमलव हटाने के लिए यहां 10 कर देते हैं। ये 25 से 25 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा कितना 10। क्या 10 परसेंटेज। अब जिस्त का निकाल लेते हैं। जिस्त का परसेंटेज बराबर, जिस्त का कितना दिया है 0.5 यानी 0.5 बटे टोटल भाग। टोटल भाग कितना है 25 है। 25 इंटू 100, 25 चौके 100 बराबर, 25 चौके 100 बराबर। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको काटते नहीं हैं, ये दशमलव हटाने के लिए यहाँ 10 लिख देते हैं। और 5 5 25, ये 5 बार में, और 10 से कम 10, यहाँ 10 बचा, यहाँ 10 बचा, और यहाँ 5 बचा। 5 दूना 10 बराबर 2 परसेंटेज। तो दोस्तों जिस्त का आ गया 2 परसेंटेज। हमसे पूछा क्वेश्चन प्रत्येक धातु की प्रतिशत दर कितना होगी। तो दोस्तों हमने प्रतिशत तीनों का निकाल दिया। तांबे का कितना हो गया 88%, कलई का कितना हो गया 10%, जिस्त का कितना हो गया 2%। जिस्त का कितना हो गया 2%। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सुनीता अपने पति की आय का 5% राशन पर, 25% शिक्षा पर तथा 40% अन्य खर्च पर करती है। यदि कुल आय से रुपया 200 प्रतिमाह बच जाते हैं तो उसके पति की मासिक आय ज्ञात करना है। तो दोस्तों उसके पति की मासिक आय कितना है, तो मान लेते हैं कुल प्रतिशत खर्च कितना हुआ। सबसे पहले कुल परसेंटेज खर्च निकालेंगे, तो कितना कितना खर्च हुआ। राशन पर 5%, राशन पर 5% प्लस 25% शिक्षा पर, 25% शिक्षा पर प्लस 40% अन्य खर्च पर, 40% अन्य खर्च पर। इन तीनों का योग कितना आएगा, ऐड कर लेते हैं। 40 20 60 10 70, 40 20 60 10 70, 70 शेष आया, शेष आया यानी 100 में से शेष आए यानी 100 रहा होगा। 100 माइनस 70, 100 माइनस 70 बराबर 30, 100 माइनस 70 बराबर 30। तो देखते हैं दोस्तों, यदि बचत 30 रुपये हो तो मासिक आय कितना होगा। यदि बचत 30 रुपये हो, 30 रुपया हो तो मासिक आय बराबर 100 रुपया, रुपया 100।
और यदि बचत 1 रुपया हो तो, यदि बचत रुपया 1 हो, यदि बचत 1 रुपया हो तो मासिक आय कितना हो जाएगा? मासिक आय कितना हो जाएगा? तो मासिक आय 100/30 हो जाएगा। यदि बचत 200 प्रतिमाह, क्वेश्चन बोला है 200 प्रतिमाह बच जाते हो तो, 200 प्रतिमाह बच जाते हो, यदि बचत 200 हो तो मासिक आय कितना हो जाएगा? यदि बचत 200 रुपया हो, 200 रुपया हो तो, 200 रुपया हो तो मासिक आय कितना हो जाएगा? मासिक आय बराबर, मासिक आय बराबर 100/30 इंटू 200, 200 इसे काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया और 2 एकम 2 बराबर 2000/3 और इसे छोटा कर लेते हैं, 3 छक्का 18 बचा कितना? 2, 3 छक्का 18 बचा कितना? 2, 3 छक्का 18 यानी 666.667 क्या 7 रुपया, तो उसके पति की आय 666.667 रुपया प्रतिमाह की दर से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, सूखने के बाद एक लकड़ी का वजन 15.5 किग्रा रह जाता है। यदि सूखने के बाद प्रतिशत दर 4% कम हो गई हो तो गीली लकड़ी का वजन ज्ञात करो। तो दोस्तों हमको इस सवाल में पूछा है गीली लकड़ी का वजन कितना होगा। तो माना गीली लकड़ी का वजन 100 किग्रा रहा होगा, माना गीली लकड़ी का वजन बराबर 100 किग्रा रहा होगा, 100 किग्रा रहा होगा। सूखने पर लकड़ी का वजन 4% कम हो जाता है। तो दोस्तों सूखने पर लकड़ी का वजन 100 माइनस 4% कम हो जाता है, -4 बराबर 96 किग्रा। और आगे क्वेश्चन बोला है लकड़ी का वजन 15.5% किग्रा रह जाता है। अगर सूखी लकड़ी का वजन 96 किग्रा है तो, अगर सूखी लकड़ी का वजन 96 किग्रा है तो गीली लकड़ी का वजन कितना होगा? 100 किग्रा। गीली लकड़ी का वजन 100 किग्रा, 100 किग्रा। तो दोस्तों क्वेश्चन बोला है तो गीली लकड़ी का वजन ज्ञात करो। तो दोस्तों हमको बताना है गीली लकड़ी का वजन। तो दोस्तों दिया है गीली लकड़ी का वजन 100 किग्रा और सूखी लकड़ी का वजन 96 किग्रा। 96 अगर सूखी लकड़ी का वजन 15.5 किग्रा है, क्वेश्चन दिया है सूखी लकड़ी का वजन 15.5 किग्रा है तो गीली लकड़ी का वजन कितना होगा, यानी गीली लकड़ी का वजन कितना होगा देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया है सूखी लकड़ी का वजन 15.5 किग्रा है, 15.5 किग्रा है। तो इसे हल कर लेते हैं बराबर, तो दोस्तों 15.5 है तो 100 इंटू 15.5 का गुणा करेंगे तो 1550 1550/96
बटे 96। अब इसे भाग कर लेते हैं, 96 कम 96 बचा कितना। तो दोस्तों हमने आगे से ही कर कर रखा था 16.14 किग्रा किग्रा। तो दोस्तों गीली लकड़ी का वजन 16.14 किग्रा आ गया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि निशान कंपनी एक महीने में 400 कारें बनाती थी, 8.5% वृद्धि होने के बाद कारों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर कारों का उत्पादन 380 हो जाए तो कम हुए उत्पादन की संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको बताना है कम हुए उत्पादन की संख्या परसेंटेज में कितना होगा। तो देखते हैं एक महीने में कारों का उत्पादन कितना होता था। एक महीने में कारों का उत्पादन 400 बराबर 400 होता था। और वृद्धि कितना होता था, क्वेश्चन में दिया 8.5% की वृद्धि होता था। 400 और वृद्धि कितना का होता था 8.5% की। 8.5% को हम सही बटे में कर लेते हैं। वृद्धि 8 सही 1.2%। 8 सही 1.2% और इसको भिन्न में कर लेते हैं। 8 दूना 16 17 17 बटे 2%। 17 बटे 2%। 100% पर वृद्धि कितना हुआ। 100% पर वृद्धि कितना हुआ 17 बटे 2% का वृद्धि हुआ। 1% पर वृद्धि कितना हुआ। 1% पर वृद्धि कितना हुआ 17 बटे 2% इंटू 1/100 और क्वेश्चन में बोला है 400 कारें बनाती थी, यानी 400% की वृद्धि हुआ। 400 पर कितना वृद्धि हुआ बराबर 17 बटे 2 इंटू 1/100 इंटू 400 यानी 400 पर कितना वृद्धि हुआ। तो 400 निकाल लेते हैं। कुल उत्पादन कितना हुआ, कुल उत्पादन इसे हल कर लेते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और तो दोस्तों दिया है 2 जीरो से 2 जीरो कर लिए, ये 4 यहां आ जाएगा। 2 दूना 4 2 बचा 17 दूना 34 बराबर 34 कुल उत्पादन। अतः कुल उत्पादन कितना हुआ, कुल उत्पादन बराबर 400 प्लस 34 बराबर 434। नया उत्पादन कितना आया, तो दोस्तों ये कुल उत्पादन 480 है और क्वेश्चन बोला है अगर कारों का उत्पादन 380 हो, यानी कारों का उत्पादन 380 हो तो इन दोनों का अंतर देखेंगे। कार बनाने का अंतर बराबर 434 माइनस 380। 434 का कार उत्पादन पर कमी हुआ, 434
कार का उत्पादन पर कमी हुआ, उत्पादन पर कमी हुआ, कमी हुआ बराबर कितना बचा 54। तो यहां 54 लिख लेते हैं। 434 कार का उत्पादन पर कमी हुआ, कितना का कमी हुआ 54 का। एक कार उत्पादन पर कमी कितना हुआ, एक कार उत्पादन पर कितना का कमी हुआ। तो दोस्तों यहां लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं एक कार, एक कार, एक कार उत्पादन पर कमी, उत्पादन पर कमी कितना कमी हुआ 34 बटे और 54 बटे 434 बराबर 54 बटे 434, 54 बटे 434। 100 कार उत्पादन पर कितना कमी हुआ, यानी हमको 100 कार का निकालना है। तो देखते हैं 100 कार उत्पादन, 100 कार उत्पादन पर कितना कमी हुआ, कितना कमी हुआ। तो लिखते हैं 54 बट्टे 434 इंटू 100 इंटू 100। तो दोस्तों इसे हल कर लेते हैं, इसे काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 बराबर 27 बट्टे 217 इंटू 100 बराबर 2700 बटे 217। तो दोस्तों इसे हम भाग दिए तो आया 12.44%, 12.44%। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पेंट में 45% सॉल्वेंट, 25% पिगमेंट तथा 30 बाइंडर शामिल हैं। 300 लीटर पेंट में प्रत्येक की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमको पता करना है 300 लीटर पेंट में प्रत्येक कितने लीटर आ रहे हैं, तो हमको तीनों का लीटर मिलाना है। तो देखते हैं पेंट की कुल मात्रा कितना दिया है 300। पेंट की कुल मात्रा बराबर 300, पेंट की कुल मात्रा बराबर 300। और सॉल्वेंट की मात्रा कितना दिया है, सॉल्वेंट की मात्रा बराबर 45%, यानी 45% हटाने के लिए 100, पेंट की कुल मात्रा कितना है 300 इंटू 300 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 तिया 135, 135 क्या लीटर, 135 लीटर सॉल्वेंट की मात्रा 135 लीटर। और पिगमेंट की मात्रा कितना है, पिगमेंट की मात्रा बराबर कितना दिया है क्वेश्चन में 30%, नहीं सॉरी दोस्तों, बाइंडर का मात्रा दिया है, पिगमेंट का मात्रा दिया है 25%, परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 इंटू 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 तिया 75, क्या 75 लीटर यल से दिखा देते हैं। बाइंडर की मात्रा कितना है, बाइंडर की मात्रा बराबर, बाइंडर की मात्रा कितना दिया 30,
30% परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100 इंटू 300, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 तिया 9 यानी 90 लीटर। 90 लीटर। तो दोस्तों हमको पता हो गया, क्वेश्चन बोला था प्रत्येक की मात्रा यानी तीनों की मात्रा पूछा था कितने लीटर आएगा। तो हमको सॉल्वेंट की मात्रा 135 लीटर, पिगमेंट की मात्रा 75 लीटर, बाइंडर की मात्रा 90 लीटर। बाइंडर की मात्रा 90 लीटर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक दुकानदार ने वॉशिंग मशीन रुपया 5000 का खरीदा और रुपया 6500 का बेच दिया। उसने रुपया 200 किराया और रुपया 300 ट्रांसपोर्ट में दिए, तो बताइए उससे लाभ हुआ या हानि। तो दोस्तों बताना है उससे लाभ हुआ या हानि। तो देखते हैं, कुल क्रय मूल्य बराबर कुल क्रय मूल्य बराबर खरीद मूल्य यानी कितना का खरीदा प्लस अतिरिक्त यानी मतलब जो ट्रांसपोर्ट पर दिया और किराया पर दिया। तो यहां लिखते हैं खरीद मूल्य प्लस अतिरिक्त मूल्य आगे दिया है, इसको चेंज कर लेते हैं दोस्तों, ये अच्छा नहीं चल रहा है। 5000 क्वेश्चन दिया है, 5000 का वॉशिंग मशीन खरीदा बराबर 5000 प्लस 200 प्लस 300 यानी 200 किराया पर दिया और ट्रांसपोर्ट पर 300 दिया। तो 200 किराया पर दिया प्लस 300 ट्रांसपोर्ट पर दिया। 300 बराबर, इसको ऐड कर लेते हैं, 5000 यहाँ है, 200 यहाँ, 5500 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 6500 रुपया दे रखा है विक्रय मूल्य, बेच दिया जो वही विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य बराबर 6500 रुपया, 6500 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 6500 रुपया। तो विक्रय मूल्य, तो दोस्तों विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से। जैसे में दोस्तों आपको पता होगा, आप सामान खरीदे 5000 का, जैसे आप सामान खरीदे 5000 का, उसको बेच दिए 6000 का, तो आपको कितना लाभ हुआ? 1000 का लाभ हुआ ना। तो इसमें लाभ का सूत्र लगेगा। लाभ का सूत्र क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य अब यहां लिखते हैं, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 6500 माइनस क्रय मूल्य कितना है? 5500 बराबर, ये घट कर आएगा 1000 क्या रुपया? 1000 रुपये का लाभ हुआ। तो दोस्तों जो भी तक हमारे चैनल पर नए आए हों वो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कितना मेहनत से पढ़ाते हैं और इतना अच्छा कोई आप लोगों को ट्रिक नहीं बताएगा जैसे मैं छोटा से छोटा ट्रिक बता रहा हूं। तो दोस्तों चलते हैं, कल की नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक्स यू सो फार वेरी मच।